बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को तो सबक दे दिया, उनको तो पैगाम दे दिया कि आप अगर अमन चाहते हैं तो फौजें लेकर वापस चले जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं वापस जाएंगे तो जो 50,000 आपने भारतीय फौजी तैनात किए हैं, अगर ये मरते हैं या इनको कुछ होता है तो जिम्मेदारी फिर चाइना पर आयद नहीं होगी। अब चाइना का अगला निशाना और बड़े लेवल पर निशाना है अमेरिका, जिसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका ने चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो चिप बनाती है, इस कंपनी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी स्मिक। ये असल में चाइना की जितनी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं या स्मार्टफोन या मिसाइल गाइडेड सिस्टम, उनके लिए चिप तैयार करते हैं। अब इनका जो सेमीकंडक्टर है वो आता है अमेरिका की कंपनियों से। अमेरिका भी ये काम करने जा रहा है कि इसको बैन करने जा रहा है, ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा चाइना को नुकसान ये होगा कि उसकी टेक्नोलॉजी फर्म्स बुरी तरह मुतासिर होंगी, स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज की धज्जियां उड़ जाएंगी और मिसाइल गाइडेड सिस्टम का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे और सूरत हाल खराब हो जाएगी। ये प्रॉब्लम इस वक्त चाइना के लिए है। चाइना ने इसका ऐसा जवाब तैयार किया है कि आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया नहीं, आधी दुनिया तो कम से कम इससे बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। यानी लोग शायद भूल जाएंगे कि दुनिया कोरोना से नहीं इतनी मुतासिर होगी जितनी इन दोनों की अब जो माशी जंग होने जा रही है, जो ट्रेड वॉर होने जा रही है, उससे मुतासिर होने जा रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना के पास असल में अमेरिका का जितना कर्जा है उसमें चाइना ने 1100 अरब डॉलर का अमेरिका का कर्जा खरीदा हुआ है। वो किस तरह? ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए। अब चाइना ने फैसला ये किया है कि पहली सूरत में 1100 अरब डॉलर में से 300 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बेचने हैं, और उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी अगर कोई लड़ाई होती है, फौजी लड़ाई होती है, कोई मिसाइल फायर किया जाता है, कोई जहाज गिरता है या कोई आपस में जंग साउथ चाइना से या किसी जगह होती है, तो फौरी तौर पर वो 800 अरब डॉलर्स के बॉन्ड भी मार्केट में सेल कर देगा। इससे अमेरिका को तितर बितर उसकी इकोनॉमी हो जाएगी, यानी इतनी बुरी सूरत हाल होगी क्योंकि इसके देखा देखी बाकी तमाम भी अपने बॉन्ड सेल करना शुरू कर देंगे और अमेरिका की इकोनॉमी इस लेवल की नहीं है कि उस झटके को वो बर्दाश्त कर सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप चाइना ने किया है वो फौरी तौर पर, देखिए पूरी दुनिया के अंदर चाइना इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी फैसिलिटी ही नहीं है कि अगर अर्जेंट बेसिस पे कोई वो अल्टरनेटिव कंट्री को ढूंढे, ना किसी के पास इतनी लेबर फोर्स है, ना टेक्नोलॉजी है कि वो किसी और मुल्क का इंतखाब करे कि आप ये बना कर दें, ना कोई इतना सस्ता बना सकता है। इवन कि इंडिया की अभी तक मजबूरी है, वो डायरेक्टली खरीद रहे हैं चाइना से, क्योंकि उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिजली महंगी है। ये सेम पाकिस्तान का हाल है। आज अगर आप कह देते हैं, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की मिसाल लें कि हम चाइना से नहीं माल खरीदते, तो आप सोचिए पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री काम नहीं करी, ये कैसे करेंगे? आप पहले इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे, ये कम से कम 10-15 साल का इसको अर्सा चाहिए आपको पूरी एक कंट्री को अल्टरनेट रूट लेने के लिए, और अगर आप किसी और कंट्री से लेते हैं तो आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। चाइना की ये सूरत हाल है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करने के लिए बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन पर भी ये काम कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर छाए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर डिजिटल युआन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर देना है, जो ऑलरेडी कर दिया है। इनके वहां पर तकरीबन 71 करोड़ लोग अली पे, वी चार्ट सर्विस और तमाम चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज़ करते हैं। अब ये डिजिटल युआन होगा। अब ये काम ये करने जा रहे हैं कि अगर जंग होती है तो एक तो ये बॉन्ड सारे सेल कर देंगे जिससे मार्केट तितर बितर हो जाएगी, दूसरा फौरी तौर पर तमाम दुनिया के अंदर ये ऐलान कर देंगे कि आज के बाद अमेरिकी डॉलर के अंदर हम किसी भी सूरत डील नहीं करेंगे, और ये तमाम वो चीज़ें होंगी। यानी आप अंदाज़ा कर लें, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कम से कम अमेरिकी डॉलर पहले ही झटके में 50, 60, 70 रुपये नीचे आ जाएगा। और अगर ये मामला कंटिन्यू रहता है तो आप सोच लीजिए पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर का क्या हाल हो सकता है। उसके बाद ये यूरोप को भी साथ में ला रहे हैं, और ख़ास तौर पर यूरोप का ऑलरेडी बड़ा इशू चल रहा है अमेरिकी डॉलर के साथ। वो ये समझते हैं कि यूरो की वैल्यू डी वैल्यू की गई है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में आर्टिफिशियल तरीके से।
यूरोप ऑलरेडी समझता है कि वो अमेरिका से ज़्यादा आगे है मामलात में, उसकी टेक्नोलॉजी। अभी सूरत हाल के अंदर चाइना के बैकएंड पर डील इनके साथ फाइनलाइज है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल होने जा रही है और ख़ास तौर पर उन ममालिक को चाइना साथ मिलाएगा, पाकिस्तान जैसे जो कर्जों में जकड़े हुए हैं अमेरिका के, जो चाहते हैं कि डॉलर की कीमत नीचे गिरे और गिरने के बाद उनको सुकून मैसर हो, उनको वो कीमत अदा ना करनी पड़े IMF और दूसरे ममालिक को। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप सोच लीजिए कि अमेरिका के पास क्या कुछ होगा बैक में। वो चाइना को तो जो नुकसान पहुंचाएगा वो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी की भी धज्जियां उड़ा देगा कि ना अमेरिका रहे ना दूसरे ममालिक रहे। अब चाइना ने कहा है कि अमेरिका, हमें पता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहा है, जो इंटरनेशनल करंट ऑर्डर है उससे चाइना को फायदा हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल इस चीज़ का इदराक है कि अमेरिका इस ऑर्डर को तबाह करना चाह रहा है और वो नया ऑर्डर लाना चाह रहा है। इसी सिलसिले में ये हमारे पास ऑप्शंस है। ये तो वो ऑप्शंस है जो चाइना ने दुनिया को बता दी हैं और इसका ऐलान कर दिया कि हम ये काम करेंगे। तो सोचिए, जो ऑप्शन उनके पास मौजूद है और वो दुनिया को नहीं बता रहे, अमेरिका के पास भी इसी तरह ऑप्शंस मौजूद हैं। जब ये इतलाक होगा और दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी और आधी दुनिया इस तरफ आधी दुनिया इस तरफ होगी, तो फिर क्या माहौल होने जा रहा है। ये इस वक्त नई ट्रेड जंग की सी सूरत हाल है जो कि पूरी तैयारियों के आखिरी मराहिल में है। चाइना ने तो ऐलान किया है कि अभी फिलहाल जंग हो या ना हो, लेकिन 300 अरब डॉलर तक का तो वो नीचे लेकर आने वाले, यानी 1100 अरब डॉलर से 800 अरब डॉलर तक आ रहे 300 अरब डॉलर का कर्जा यानी ट्रेजरी बॉन्ड वो बेचने जा रहे हैं। ये इस वक्त आपकी इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल है। देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक को शायद इतना फर्क ना पड़े, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिन्होंने लूट खसूट के पूरी दुनिया के अंदर पैसा जमा किया है अमेरिकी डॉलर के अंदर, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे याद रखिएगा, खाली आप इस तरह मत समझे कि अगर आप दुनिया के अंदर देखें अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरती है, इससे पूरा निज़ाम, यानी वो जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो खत्म होकर फिर आप दूसरा नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आते हैं। इसराइल को इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है, दुनिया को। इसराइल ऑलरेडी सूरत हाल के लिए तैयार है, उनका एक अपना अलग सिस्टम है। चाइना भी ये काम कर रहा है। इसके बाद चाइना ने दुनिया के अंदर, चूंकि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और नया वर्ल्ड ऑर्डर जब आता है तो उस वक्त इसराइल और चाइना की लड़ाई होने वाली है। इसराइल ये चाहता है कि जो नया बैंकिंग सिस्टम आए उसको वो लीड करे। चाइना ऑलरेडी इस पर काम कर चुका है और वो दुनिया को ऑप्शन भी दे चुका है। उसका अपना GPS सिस्टम, यानी पूरी तरह सैटेलाइट सिस्टम जो GPS के मुकाबले में आता है, वो उसका रेडी है। तो लिहाजा वो दुनिया को ऑप्शन देने जा रहा है कि तुम मेरा इस्तेमाल करो। इसराइल अब नहीं ऑप्शन देगा। तो इस कुल मिलाकर इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में मामला बड़े अजीबो गरीब होने जा रहे हैं। लिहाजा चाइना की पूरी तरह अमेरिका को अब ये धमकी है कि अगर तुम हमारी चिप मेकर या दूसरी तीसरी इस तरह की कंपनीज को बैन करोगे तो सूरत हाल खतरनाक होगी। पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, खित्ते पूरी तरह गर्म हो रहे हैं, लड़ाई के महाज तैयार हो रहे हैं। इवन आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि इंडिया के साथ जो करंट सूरत हाल हुई है, अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में मामला किस तरफ जाएगा और हम इसको संभालेंगे कैसे। लेकिन एक चीज़ तय है कि आने वाले वक्त में बड़ी ट्रेड वार होने जा रही है और वो करेंसी वार होने जा रही है कि शायद जिसका हमें इदराक भी ना हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।